आज हम शिकस्त की आवाज़ मीरा जी की लिखी हुई नज़म को पढ़ेंगे। मीरा जी का तारफ़ हमने कल पढ़ा था और मीरा जी के बारे में उनके तारफ़ में लिखा हुआ है कि उनकी जो ज़िंदगी है वो मुश्किलात और महरूमियों का मुरक्का थी, यानी मजमुआ थी। और मीरा जी जो हैं उनका जो तारीख़ पैदाइश और वफ़ात देख के मालूम होता है कि वो कम अरसा ज़िंदा रहे, लेकिन जितना अरसा भी ज़िंदा रहे तकालीफ़ और मुश्किलात का सामना करते रहे। और नज़म के हवाले से उनकी पहचान ये है, या अदब के हवाले से उनकी पहचान ये है कि उन्होंने नज़म के अंदर एक ऐसी कैफ़ियत को दाखिल किया जो उससे पहले नज़म का हिस्सा नहीं बना करती थी और वो उसका रवाज नहीं था। उनकी जो नज़म है शिकस्त की आवाज़, उसका आगाज़ करते हैं। उमंगों ने मेरे दिल को अजब उलझन में डाला है, समझता है कि जो भी काम है वो करने वाला है। इस शेर की तशरीह साथ साथ मैं करता जाऊँगा हर शेर की। उमंग का मतलब है ख्वाहिश और उलझन का मतलब है परेशानी। तो शायर दरअसल अपने दिल की कैफियत बयान करता है और कहता है कि जो मेरा दिल है उसने मुझे अजीब परेशानी में मुब्तला किया हुआ है। वो हर चीज़ को देखता है और उसकी ख्वाहिश कर बैठता है, उसकी उमंग लगा बैठता है अपने दिल को उसकी तरफ। मेरा दिल जो है हर पसंदीदा चीज़ की तरफ माइल हो जाता है और कहता है कि हर काम फिर मैं करूं, यानी हर चीज़ मैं हासिल कर लूं। जो काम भी देखता है कि हो रहा है वो भी करने की ख्वाहिश करता है। तो शायर अपने दिल के अहवाल बयान करता है, कैफियत का इजहार करता है। पहले शेर में तो इसकी बाकायदा वजाहत उसने की है और ये आसान शेर है, लेकिन आपको मालूम है कि सेकंड ईयर में जो नज़म है उसमें एक शेर नहीं आएगा, उसमें तीन, कम अज़ कम तीन या चार या पाँच या कभी छः भी हो सकते हैं। वो एक बंद की शक्ल में नज़म का हिस्सा आता है जिसकी आपने तशरीह करनी होती है। एक नंबर उसमें शायर के नाम का होता है, एक नंबर नज़म के नाम का होता है और 4 नंबर की तशरीह होगी। तो इसलिए इसकी जो है कम अज़ कम 4 अशार की तशरीह हम इकट्ठी करेंगे। तो ये जितना मैंने हिस्सा बताया है, इसके अगला जो शेर है ये कहता है कि नए रास्ते दिखाऊं मैं सवारों को, ये कहता है कि ले आऊं फलक से माह पारों को। मेरा दिल जब इर्द गिर्द देखता है तो दूर दूर तक उसकी जब नज़र जाती है, मेरी आंख देखती है, मेरी आंख दिल को पैगाम देती है और मेरा दिल जो उन दूर दूर फैले हुए मैदानों को देखता है तो उनमें सैर करने को उसका दिल करता है और राह चलते हुए सवारों को ये मशवरे देता है कि ज़रा वो सैरगाह जहाँ इतनी खूबसूरती है, इतना हुस्न है, वहाँ की सैर तुम भी करके आओ, उस मंज़र को भी देख के आओ। अल्लाह ताला ने ये तख्लीक जो बनाई है इसको तुम भी देखाओ। यानी इसका मतलब ये है, ये कहता है नए रास्ते दिखाऊं मैं सवारों को। ये एक इस्तारा है। सवार वाला किसे कहते हैं? घोड़े पे जो शख्स सवार हो, गाड़ी पे जो बैठा हो, ये सवार हो गया। आजकल हवाई जहाज़ का भी सवार होता है। दरअसल इसका मतलब ये है, शायर कहता है कि मैं कायनात को तस्खीर करूं, मेरा दिल कायनात को देखता है और कहता है कि मैं पूरी कायनात को मुसख्खर कर लूं, उसे देख लूं, उसका नज़ारा कर लूं और अल्लाह ताला की बनाई हुई तमाम मखलूक और तख्लीक को अपनी आँखों से देखूं तो मेरे दिल की ख्वाहिशात लामहदूद हो जाती हैं। ये कहता है ले आऊं फलक से माह पारों को। फिर ये भी ख्वाहिश करता है कि मैं आसमान से तारे तोड़ लाऊं। अब ये भी एक मुहावरा है। इसका मतलब ये है कि दुनिया जहान की हसीन चीज़ें जो हैं वो मेरे पास आ जाएं, दौलत आ जाए, इमारात आ जाएं। यानी ये एक वसीउल माना मिसरा है। इसकी तशरीह में हम कह सकते हैं कि शायर ये कह रहा है कि दुनिया जहान की अच्छी चीज़ें जो दिलो दिमाग को, जिस्म को, ज़ाहिर को सुकून देती हैं, मैं वो इकट्ठी कर लूँ। मेरा दिल उनकी ख्वाहिश में मुब्तला हो जाता है। ये कहता है कि सहराओं की दूरी तय करूं पल में। फिर मेरा दिल ये भी कहता है कि मैं दूर दराज के इलाकों का सफ़र करूं मगर बड़ी जल्दी कर लूं, यानी बड़ी बड़ी तेज़ रफ्तार सवारियों पे कर लूं। आज के दौर में अगर हम तशरीह करें तो हम उसको जहाज़ से भी कह सकते हैं, उसको जेट से भी कह सकते हैं, उसको स्पेस शटल भी कह सकते हैं कि मेरा दिल जब दूर सहराओं को देखता है। आपको मालूम है सहरा बहुत वसी मंजर पेश करता है। देखा है आपने कभी कभी सहरा? सहरा जो होता है वो इंसान की हद निगाह ख़त्म हो जाती है। समंदर और सहरा में अगर इंसान उसके किनारे खड़ा हो जाए
तो इंसान की निगाह की हद ख़त्म हो जाती है, सहरा और समंदर ख़त्म नहीं होता। वो ऐसे लगता है जैसे आसमान और ज़मीन आगे जाके मिल रहे हैं किसी जगह पे, या हम महदूद किलोमीटर 2 किलोमीटर तक देख सकते हैं। तो शायर उस हवाले से तस्करा कर रहा है और कहता है कि ये जब सहरा के किनारे खड़ा होता है तो कहता है कि मैं इस सहरा को पल भर में अबूर कर लूँ। समंदर के किनारे होता है तब भी, यानी सहरा तो एक इस्तारा है, एक अलामत है। दूसरे लफ्ज़ों में शायर का कहना ये है कि मेरा दिल हर चीज़ को मुसख्खर करना चाहता है, यानी हर चीज़ को फ़तह करना चाहता है। और फिर आखिर में अगला बहुत ही खूबसूरत मिसरा है, हकीकत में ये एहसास शऊरी तय करूँ पल में। कहते हैं कि जितना भी शऊर मुझे अल्लाह ताला ने दिया है, जितनी मुझे अकल दी हुई है, उसके मुताबिक जो जो कुछ मैं समझ सकता हूँ, जो जो कुछ मैं अपने फहम में ला सकता हूँ, वो उसे एक पल में यानी लम्हा भर में हासिल कर लूँ। अब आपको शायद ये बात बड़ी अजीब लगे, लेकिन ये ख्वाहिश तो हर शख्स के दिल में होती है कि मुझे तमाम उलूम आ जाएँ, मुझे तमाम चीज़ों का इल्म आ जाए, मुझे तमाम फ़न आ जाएँ, हर काम मैं करने के काबिल हो सकूँ। हत्ता कि जो किताब आपके हाथ में है, आपकी ये ख्वाहिश नहीं है कि ये आपको बगैर पढ़े हुए याद हो जाए या एकदम से याद हो जाए, या केमिस्ट्री और फिज़िक्स और दूसरी मुश्किल किताबें जो हैं, और ये जो आपके ख्याल में बड़ी आसान किताब है आपके ख्याल में, तो ये बगैर पढ़े हुए याद हो जाए। तो दिल की ख्वाहिश तो है ना आपकी भी, तो कुछ इसी तरह की ख्वाहिशात का इजहार जो है वो मीरा जी अपनी इस नज़म में कर रहे हैं। शायर अगले शेर में कहता है, जहाने नौ को देखाऊं जो है कल्बे समंदर में, बयाने संग पालूं मुंजमद है कोह के सर में। पहले इसके मानी नोट फरमा लीजिए। जहान एक नई दुनिया, जहाने नौ का मतलब है एक नई दुनिया। कल्ब दिल को कहते हैं, कल्ब दिल को कहते हैं या मरकज़ को कहते हैं, और बयान इजहार को कहते हैं, और संग पत्थर को कहते हैं। तो बयाने संग का मतलब है पत्थर से बातें करना या पत्थर के बारे में बातें करना। पालूं का मतलब है हासिल कर लूँ। ये लफ्ज़ आपको कंफ्यूज करेगा, इसको अलहदा कर लें। इसका मतलब लिखें हासिल कर लें, कर लूँ। मुंजमद है कोह के सर में, मुंजमद जमा हुआ, ये जो बर्फ़ जमी होती है ना, जमा हुआ। और कोह कहते हैं पहाड़ को, और सर बुलंदी को के लिए आता है। तो शायर कहता है कि मेरा दिल जो है ना, उसकी कैफियत का अंदाज़ा कीजिए कि वो ये भी चाहता है कि मैं नई दुनियाएं देखूं आसमानों में, और ऊपर की तरफ आसमानों में नई दुनियाओं को तस्खीर करूं, और नीचे समंदर की तह में भी देखाऊं कि कल्ब, समंदर के कल्ब में क्या रखा हुआ है। यानी मेरा दिल जो है वो मचलता रहता है कि मैं हर छुपी हुई चीज़ को तस्खीर कर लूँ। और फिर क्या करूँ, मैं पत्थरों से बातें करूँ, और मैं पहाड़ के ऊपर जो पत्थर हैं उनसे भी बातें करूं, हर पत्थर से बातें करूं, जमे हुए हों चाहे बर्फ़ के अंदर या पहाड़ के सर के ऊपर यानी चोटी पर रखे हुए हों। यानी मतलब शायर का ये है कि जो पत्थर हैं, चाहे वो पहाड़ों पर हों, चाहे वो बर्फ़ की शक्ल में जमे हुए हों, चाहे वो नीचे पड़े हुए हों। यानी दूसरे लफ्ज़ों में शायर ने यहाँ पे नई दुनिया, समंदर, पहाड़ और पत्थर की बात की है। तो इसका मतलब ये है कि पूरी कायनात की बात की है। ये अलामतों के नाम लिए हैं उसने कहा कि मेरा दिल जो है वो मचलता रहता है और चाहता है कि मैं इन चीज़ों के बारे में जानूं, इल्म हासिल करूं। तो ये बहुत अच्छी ख्वाहिश है, और ऐसी ख्वाहिशात अल्लाह ताला हर दिल को दे। इसका अगला हिस्सा इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे।